हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप जान रहे थे कि हम इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से लाइव चल रहे थे, फेसबुक पे काफ़ी टाइम से लाइव चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो अब आप यहाँ पर क्लासेस देख पाएंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, बट नॉर्मल जो होते हैं कुछ फैक्ट्स उनको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज ऐसा ही एक फैक्ट्स लेकर आए हुए हैं जो कि अधिकतर सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में कि एक्चुअल ये होता क्या है। तो जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश में आप पढ़ते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो आप देख पा रहे हैं वॉवेल जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, वो इंग्लिश में A E I O U होता है। और इसी चीज़ में कॉन्सोनेंट जो होता है वो B C D F G H J ऐसे ही करके, मतलब इसमें से जो 5 टर्म्स में वॉवेल हैं इनको हटा के जितने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वैसे ही हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें भी हिंदी में आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे करके, ठीक है। और वैसे ही कॉन्सोनेंट भी हिंदी में होते हैं जिनको हम व्यंजन बोलते हैं, का, खा, गा, घा, इस तरीके से ज्ञा तक etc जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो नॉलेजफुल हैं वैसे, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपके लिए एक वर्ड लेकर आए हैं जिसको आप अक्सर हर सेंटेंस में यूज करते हैं, जिसे हम एक, ये है द वर्ड। तो अगर यहाँ पर हम इसको लिख दें ऐसे ही, तो बहुत जगह पर इसको हिंदी में द और बहुत जगह पर इसको हिंदी में दी। तो द और दी का जो कन्फ्यूज़न है एक्चुअल में वो क्या है कि हम कब दा पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं। तो इसके रीजंस को हम क्लियर करने के लिए आज कुछ एक्सप्लेन करेंगे, सो आप समझिएगा और देखते हैं कि जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है द कैट, ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है बुक। तो कैट के पहले दा लिखा हुआ है, बुक के पहले भी दा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक सबसे बड़ी चीज़ देख सकते हैं कि जैसे हमने कोई चीज़ यूज कर ली दा के बाद एप्पल, जब हमने एप्पल यूज़ कर लिया तो दा और दी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको कन्फ्यूजन में इसलिए डालता है कि आप एक्चुअल में जो ग्रामर को अगर थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो ग्रामर में क्या होता है कि आपको जो सही चीज़ें हैं वो निकल के सामने आती हैं। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत तरीके से, जैसे जब भी हम किसी सेंटेंस में द वर्ड है, ठीक है, जब भी हम किसी सेंटेंस में जब हम द वर्ड को यूज करते हैं तो ये अक्षर देखते हैं कि क्या उस सेंटेंस में किसी वर्ड के बाद डायरेक्ट वॉवेल से स्टार्टिंग हो रही है, दैट मीन्स A E I O U से स्टार्टिंग हो रही है। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आता है जहाँ पर द यूज हुआ हो और उस द वर्ड के जस्ट बाद जो वर्ड हो, मेजर वर्ड हो या कोई भी हो, कोई प्रॉपर्टीज हो, कुछ भी हो, अगर उसके अल्फ़ाबेट्स की या उसकी स्पेल वॉवेल से स्टार्ट होती है तो वहाँ पर हम द को दी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बदल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम द को THE स्पेल होती है इसकी, इसको हम दी पढ़ेंगे। लेकिन जिस सेंटेंस में ऐसा होता है कि जिस सेंटेंस में द वर्ड के बाद कोई भी वर्ड स्टार्ट होता हो जिसके स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती हो, कॉन्सोनेंट मीन्स BCDFGHJKLM जेड तक आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, तो वहाँ पर जो मेज़र आता है वो हम THE को दा पढ़ेंगे। तो अब दा और दी का कन्फ्यूज़न ये दूर होता है। तो यहाँ पर जैसे अब ये ये कैट लिखा हुआ है तो C हमारा जो स्टार्ट होता है, ये C हमारा कंसोनेंट होता है, तो इसको हम द कैट पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया पहला। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है, ये हमने द लिख रखा है यहाँ पर भी, और ये बुक लिखी हुई है, तो ये बी जो है ये भी कॉन्सोनेंट आता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हम द बुक पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो आता है
वो द स्पेल तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो एप्पल है, एप्पल पर जो पहला अल्फ़ाबेट है वो ए है, और ए की जो काउंटिंग है वो वॉवेल्स में आती है। ठीक है, तो इसको हम दा ना पढ़कर दी पढ़ेंगे। अब कन्फ्यूज़न आती है, कन्फ्यूज़न ये आती है कि कभी कभी हम देखते हैं कि अब ये यूनिवर्सिटी है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में AEIOU, यू तो वॉवेल है, तो यहाँ पर दी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक्चुअल समझ रहे हैं ना? जब यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लोग फ्लो में बोलते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है उसमें यू जब यूज हुआ है तो यहाँ पर दी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इसको हिंदी वर्णमाला में हम यू से शुरू कर रहे हैं, और जब यू होता है तो यू में इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको अगर हम तोड़ेंगे तो या वर्ड अल्फ़ाबेट जो है बाहर निकल के आता है। तो ये या जो है वो हिंदी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का काम करता है। तो एक्चुअल ये है कि जब हम कभी भी देखेंगे कि कॉन्सोनेंट का यूज हुआ हो तो हम दी ना यूज करके दा पढ़ेंगे। तो अब इसमें ये आ गया है, एक शॉर्टकट में हम आपको बता दे रहे हैं कि जब द वर्ड के बाद कोई भी सेंटेंस में वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसको हम द पढ़ेंगे। लेकिन अगर द वर्ड के बाद किसी भी सेंटेंस में वर्ड की स्टार्टिंग वॉवेल से होती है तो उसको हम दी पढ़ेंगे। लेकिन अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, बात ख़त्म होती है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, उच्चारण क्या है, हम बोलते क्या हैं। तो अगर हमारा उच्चारण इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवेल हैं, वॉवेल यूज़ होने के बावजूद भी अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट को इंडिकेट करता है, जैसे कि अभी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर यू तो वॉवेल है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो या से शुरू हो रहा है। या मतलब हिंदी के अल्फ़ाबेट्स में वर्णमाला में या को हम वॉवेल में नहीं रखते हैं, कॉन्सोनेंट में रखते हैं। तो जहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट होगा वहाँ पर हम हमेशा क्या करेंगे, पहले लिख रखे हैं हम कि जब प्रोनाउंसिएशन हमारा वॉवेल से स्टार्ट होगा तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और जब हमारा प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उसको हम दा पढ़ेंगे। आई थिंक आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी होगी। सो और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विथ RRJ। थैंक यू।